क्या पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले जंतर मंतर के ज़रिए हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान जो 7वीं न्यूक्लियर ताकत है, यहाँ पर बड़े बड़े मामलात जादू टूने के ज़रिए तय किए जा रहे हैं? मौजूदा हुकूमत के जो नकाद हैं उन्होंने जादू टूने और जन्नात के मामले को एक नई शक्ल दे दी है। ये अब सिर्फ तमाशा नहीं है, ये तमस्खर नहीं है, इसको एक संजीदा तनकीद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। नकादों का ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अहम तरीन इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इनपुट इदारों से नहीं इतनी ली जाती, जो करीबी रफ़का हैं उनसे नहीं ली जाती, बल्कि जो गैर मरई क़ुव्वतें हैं कायनात के अंदर उन पर तकिया करके ये मामला तय किए जाते हैं। मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका जिक्र किया। एक झलक हम आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या बात की जंतर मंतर, जादू टूना और जन्नात। वो जो जन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये परसेप्शन अब इतना फैल गया है कि मीडिया के टॉक शोज़ के अंदर भी इसी किस्म की बातें हो रही हैं। लोग बिलवास्ता अंदाज से जब बनी गाला के हालात का तज्जिया करते हैं तो जन्नात के मामले को लाजमन अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। जो मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया के अंदर उसमें भी आपको ये उनसर हावी नज़र आता है। खलाई मखलूक जो नाम रखा गया था इस्टेब्लिशमेंट का, अब मीम्स बननी शुरू हुई हैं कि खलाई मखलूक का जो मुकाबला है वो जन्नात से हो रहा है। तो ये आपको सोशल मीडिया के अंदर जो तमस्खर वाला है या मज़ाह वाला जो पहलू है वो भी नज़र आता है, जो संजीदा सियासी गुफ्तगू है वो भी आपको इसके गिर्द घूमती हुई नज़र आती है, जो नकाद हैं वो भी इस मामले को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मामला पहली मरतबा उठ रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में जो क़ुव्वतें हैं जो फ़ैसले करती हैं उनके जो सुपरस्टिशंस हैं वो मशहूर हैं। मसलन बेनज़ीर भुट्टो साहबा के अपने सुपरस्टिशंस थे, वो रूहानी गाइडेंस के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते में होती थी और एक दो उनके फेवरेट जगह थी जहाँ से जाके वो गाइडेंस लिया करती थी। ज़ाउल हक़ के बारे में भी कहते हैं कि तमाम तर अपनी ऐसे मजहबी एतकाद के बावजूद जिसके अंदर इस किस्म की चीज़ों की गुंजाइश नहीं है वो सुपरस्टिशियस थे। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो सुपरस्टिशियस हैं। कौन सा पेयर ऑफ शूज़ पहनना है, कौन सी जुराबें पहननी हैं, कौन सी निक्कर पहननी है, कौन सा हेलमेट होना चाहिए, कौन सी हॉकी हमने पकड़नी है, सुबह उठ के हमने बिस्तर के किस तरफ से उतरना है, ये बहुत सारे और हम सब के कोई ना कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो हैं वो लाजमन होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को ज़हनी तौर पर एतमाद देना चाहते हैं। लेकिन ज़ाती सुपरस्टिशन और रियासत के अमूर को चलाने के लिए एतमाद करना सुपरस्टिशन के ऊपर अगर तनकीद आ रही है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब बनी गाला के मामलात पर सिर्फ अपोजिशन के मेंबरान या मीडिया के नकाद ही ये बात नहीं कर रहे। जमामा गोल्डस्मिथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एक्स वाइफ हैं, उनके बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदार हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया था एक ऐसा पोस्टर जिसके अंदर कुछ जादू टूने का जिक्र था और उसके बाद उन्होंने हंसते हुए बताया था कि उनको ये पोस्टर कितना दिलचस्प लगा और फिर बाद में पता चला कि उन्होंने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया। उनके नज़दीक भी ये चीज़ें शायद अहम हैं जब हम पाकिस्तान के हालात का तज्जिया करें, लेकिन उस वक्त बड़ी दूर की बात थी। अब तो मरकज़ी बहस इसके बारे में शुरू हो गई है। मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ इसके बारे में। मेरे ख्याल में कि ये बात दुरुस्त नहीं है, इस वजह से क्योंकि नंबर एक, बतौर सहाफ़ी मेरे पास इसके कोई शवाहिद नहीं है। मैं महज बोग्स की बुनियाद पर या बदअदमाती की बुनियाद पर या र्यूमर की बुनियाद के ऊपर आपको कोई ऐसा तज़िया नहीं दूंगा। मेरी मालूमात कच्ची पक्की हो सकती हैं, लेकिन और उसके अंदर आपको बाज़ जगह पर झोल भी नज़र आता होगा। बहुत सारे जब हम काम करते हैं कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मालूमात जब मेरे पास है नहीं तो मैं उसके ऊपर आपको ये नहीं कह सकता जी कि ये चीज़ें मेरी मालूमात के मुताबिक मौजूद हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब आपको पास मालूमात नहीं है हतमी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रही, तो ये भी दुरुस्त बात होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मंतक जो है इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर जो घमसान का रन पड़ा हुआ है फैसला साजी के हवाले से, DGI ISI के नोटिफिकेशन एक एग्जाम्पल है उसके बावजूद
और जो केओस आपको नज़र आता है उसके बावजूद आप समझे कि निज़ाम बहरहाल मौजूद है, मुशीर मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, सियासी क़यादत मौजूद है, इदारों के सरबराहान मौजूद हैं और वो मिलकर बड़े मामलात के ऊपर गाइडलाइंस फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो एक इनपुट का बाकायदा इंस्टीट्यूशनल निज़ाम मौजूद है। उसके अंदर जादू टूने की कितनी गुंजाइश हो सकती है? मैं आप मंतक को इस्तेमाल करूँ, मालूमात का मैंने आपको पहले बता दिया, जिसके ऊपर आपका आर्गूमेंट ये जायज़ होगा कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि ये यकीन करूँ कि ऐसे मामलात नहीं है। दूसरी मैंने आपको मंतक दी है इंस्टीट्यूशनल अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट की, कि जब इदारों की तरफ से इस किस्म की इनपुट आ रही होती है बड़े फ़ैसलों के ऊपर कि सऊदी अरब जाना है तो किस वक्त जाना है, अमेरिका से मुलाकात करने के लिए जाना है तो किस वक्त जाना है, मीटिंग्स का वक्त किस वक्त तय होना है, हर चीज़ जो है वो सितारों का हाल और चाल देखकर आप नहीं तय कर सकते। वो कोई मुबैना मुवक्कल की कानों में सरगोशी के ज़रिए आप नहीं तय कर सकते। वो पत्थरों को आप ज़मीन पर फेंक कर या मुर्गियों को काट कर उल्टा लटका कर उसके ज़रिए आप नहीं कर सकते। ये काम ऐसे नहीं होते, इंस्टीट्यूशन रियासतें ऐसे नहीं चल सकती। तो एक तो मैं मंतक को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनली आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हर फैसला अगर इस तरह होने लग जाए तो पाकिस्तान के अंदर इससे भी बदतर केओस हो। तो मैं यकीन नहीं करता कि ऐसे मामलात हैं, और मैं दरख्वास्त ये भी करूँगा कि इन जावियों से अहम सियासी मामलात का तज्जिया करना जो है वो मुनासिब नहीं है, नहीं करना चाहिए। अब मैंने पिछली मरतबा भी एक बात की जब लोगों ने ये मामला उठा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया एक व्लॉगर ने जी कि उन्होंने उनको घड़ी दी थी सऊदी शहज़ादे ने, और फिर उन्होंने मुबैना तौर पर किसी अपने मुशीर के ज़रिए उसको बेच दिया, और वो तमाम किस्सा जो मैंने व्लॉग में दोहराया। मैंने कहा कि मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। तो किसी ने नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने कहा जी लगता है जी आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है, आपने भी लाइन चेंज कर दी। मेरी कोई लाइन नहीं, मेरी लाइन जो है वो हकीकत पर मबनी है, फैक्ट्स पर मबनी होती है, तज्जिया मेरा अपना होता है, तशरीह मेरी अपनी होती है, आप उसे इत्तफाक करें ना करें। मेरी कोई ऐसी लाइन नहीं है जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से तब्दील होगी। तो लोगों का परसेप्शन ये बन गया है जी कि जब भी कोई शख्स ज़रा हट के बात करे तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तसलसल में अगर आप देखें इस हुकूमत को बहुत सी बीमारियां लाहक हैं सियासी तौर पर, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इज्तनाब बरतना चाहिए। अगर मालूमात नहीं है, अफवाहों को इस तरह की नहीं फैलाना चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं जो बाकी बातें करता हूँ उन बातों की तरह इस पर भी किसी ने यकीन नहीं करना। जो हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का क्या हाल है, किसी ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। जब हमने बताया कि आपने सियासी तौर पर जो तजर्बा किया है वो स्पेक्टेकुलर फेलियर में कन्वर्ट हो गया, यानी एक ऐसी नाकामी जो आसमान के ऊपर आपको रोशन सूरज की तरह नज़र आ रही है। जब हमने बताया कि एहतसाब की 2 नंबरी ना करें, ये गले में पड़ेगा, इसमें से कुछ नहीं निकलना। जब हमने बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत ऐसी हो गई है कि इसमें से नौकरियों की बात करना जो है मरते जिस्म में से खून निकालने के मुतरादिफ है, ये निज़ाम आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। किसी ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया। सब ने कहा जी ओह जी देखें ये तो जो है आप ख़ास एक लाइन टो कर रहे हैं। अब वो तमाम चीज़ें साबित हो रही हैं, लिहाजा उन बातों पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। अब इस पर भी किसी ने यकीन नहीं करना या अमल नहीं करना। जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा काम ना करें तो ये काम होता रहेगा, जिससे मुराद ये है कि ये परसेप्शन इस हुकूमत के बारे में कि अपने अहम तरीन फ़ैसले जो हैं वो इस तरीके से करती है। ये परसेप्शन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के बारे में कि उनके फ़ैसलों के ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, ये परसेप्शन पॉलिटिकल हलकों के अंदर और मुख्तलिफ हलकों के अंदर के बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर आप इंस्टीट्यूशनल इनपुट के बजाय आप जादू टूने की इनपुट मुबैना तौर पर लेते हैं। ये परसेप्शन, ये तसव्वुर जो है ये बहुत ख़तरनाक है। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह मैंने बताया कि जमायमा गोल्डस्मिथ जो है वो बाहर बैठकर अपने एक्स हस्बैंड के बारे में जो पोस्टर्स बन रहे हैं उनको ट्वीट करके फिर ट्वीट डिलीट कर सकती हैं। तो दुनिया भर में क्या परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में फैला होगा। और फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस तसव्वुर को कवी करती है वो ये है कि जब आप ऐसे फ़ैसले करने लग जाते हैं जिसकी कोई मंतक नहीं होती, कोई ग्राउंड नहीं होता, कोई बुनियाद नहीं होती, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि आप ये कर क्या रहे हैं। जैसे DGISI की नोटिफिकेशन का जो मामला है, इस वजह से ये जादू टूने के इश्यूज़
अब ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं कि उस तमाम खड़ाक की बुनियाद किसी को समझ नहीं आ रही कि भाई किस बुनियाद पर आपने एक नामजद DGISI के नाम को रिजेक्ट किया और किस बुनियाद पर आप इसरार कर रहे हैं कि ख़ास डेट तक एक ख़ास शख्स को रुकना चाहिए, किस बुनियाद पर आप ये सारा काम कर रहे हैं। सारे मुल्क को आपने मफलूज कर दिया है, बड़ी कूतों के टकराव की बातें हो रही हैं। तो ये आपने क्यों किया है? जब सियासी मंतक समझ नहीं आती, पावर पॉलिटिक्स की मंतक समझ नहीं आती, कानून की मंतक समझ नहीं आती, आइन की मंतक समझ नहीं आती और ऐसे फैसले होते हैं और मुसलसल होती हैं तैनातियों के हवाले से, तो फिर लोग ये तसव्वुर लेकर चलते हैं कि जी ये चूँकि आपको समझ नहीं आ रही ना, हम आपको बता रहे हैं कि जादू टूने की वजह से हो रहा है। इस परसेप्शन को ज़ायल करने की ज़रूरत है। फ़ैसलों को जल्द करें, शफाफ करें, मंतक के मुताबिक करें, आइन और कानून के तहत करें। जब तक आपने काम ये नहीं किया तो ये परसेप्शन बहुत गहरा हो जाएगा कि पाकिस्तान में वाक़तन जादू टूने की एक सरकार है जो काम कर रही है।